19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1,740 रुपये का मिलेगा, तो वहीं पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। पेन बनवाने से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। इसके अलावा एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई सफ़र सस्ता हो सकता है। ऑयल मार्केट कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों को 6,099 रुपये प्रति किलो लीटर तक घटा दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आज 1 अक्टूबर है, साल का 10वां महीना है। आज काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हैं, मेजर बदलाव, जिनको हमें जानना चाहिए, दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए? तो देखिए, 1 अक्टूबर से कई नए बदलाव जो है वो दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। हर महीने गैस जो तेल कंपनियां हैं वो अपने आय और व्यय लेकर तमाम जो है समीक्षा करती है और उसके बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर नई कीमतों का घोषणा करती है। हालांकि एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि तेल कंपनियों ने मासिक समीक्षा के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा नहीं किया है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम 48 रुपये 50 पैसे तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही एक पर्यटकों के लिए अच्छी बात ये कही जा सकती है कि 3 महीने से जो बारिश के सीज़न में रणथंभौर और सरिस्का जैसे तमाम सेंचुरीज बंद पड़ी थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर से तमाम पर्यटकों की आवाजाही जो है वो इनमें फिर शुरू हो गई है। कोर एरिया में अब पर्यटक पहले की तरह जो है सैर कर सकेंगे और वाइल्ड लाइफ का जायजा ले सकेंगे। साथ ही कन्या सुकन्या योजना जो थी उसमें अब तक ये नया बदलाव किया गया है कि अब जो बेटी है उसके केवल कानूनी जो अभिभावक हैं वे ही इस खाते का संचालन कर सकेंगे। अगर कानूनी अभिभावक इसका संचालन अब तक नहीं कर पा रहे थे तो अब उन्हें इसमें बदलाव कराना पड़ेगा। वहीं पीपीएफ खाते को लेकर के एक नया बदलाव हुआ है। अगर एक से अधिक पीपीएफ खाते किसी धारक के हैं तो उसे इन पीपीएफ अन्य खातों को एक ही खाते में जो है मर्ज कराना पड़ेगा। वहीं शेयर की अगर बात की जाए तो शेयर धारक जो अब तक शेयरों की ट्रेडिंग का काम करते थे, शेयरों के धारकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव जो है वो इसमें सामने आया है कि शेयर धारक जो है वो बायबैक इनकम जो है उस पर अब तक टैक्स नहीं देते थे, लेकिन अब टैक्स देने का उनका जो है अधिकार होगा, जिम्मेदारी उनकी होगी। वहीं हाथी सवारी की अगर बात की जाए तो गुलाबी नगरी जयपुर का आमेर जो महल है हाथी सवारी के लिए प्रसिद्ध है, देश विदेश में प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अब आमेर महल में हाथी सवारी करना जो है पर्यटकों को और पहले से कहीं महंगा साबित होगा। 12 साल से लगातार हाथी मालिक हाथी सवारी की कीमतें बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन अब हाथी सवारी की कीमतों में आज से बदलाव कर दिया गया है। हाथी सवारी जो है वो अब 1100 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो गई है। हाथी गांव में भी अगर पर्यटकों को जाना है तो उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। इसके पीछे हाथी मालिकों की परेशानियों का हवाला दिया गया है कि महंगाई के चलते हाथियों को पालना जो है उनके लिए परेशानी का सबब साबित हो रहा था। ऐसे में 12 साल से लगातार जो हाथी मालिकों की मांग चली आ रही थी, अब उसमें बदलाव कर दिया गया है, उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। 1100 की जगह 2500 रुपये हाथी सवारी के कीमतें कर दी गई है। साथ ही स्कूल के समय में लगातार बदलाव की मांग देखी जाती थी कि शीतकालीन समय का आज से शुरू हो जाता था, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि गर्मी का असर बाकी है। तापमान में बढ़ोतरी जो है वो अब भी देखी जा रही है। ऐसे में तमाम जो सरकारी स्कूल है उनकी समय में बदलाव नहीं किया गया है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यही समय जो है वो यथावत रहेगा। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल का जो है वो संचालित किए जा सकेंगे। हालांकि 16 अक्टूबर से इसके समय में जो है बदलाव किया जा सकता है। तो कई बड़े बदलाव जो है वो आज से किए गए हैं। ये माना जा रहा था कि तेल कंपनियां जो है वो अपने मासिक समीक्षा को लेकर घरेलू गैस सिलेंडरों में भी कुछ राहत दे सकती है या फिर उनमें इजाफा कर सकती है, लेकिन किसी तरह की कोई बढ़ोतरी जो है वो नहीं की गई है। ये एक राहत की बात कही जा सकती है। दरें यथावत रखी गई है। पर्यटकों के लिए एक राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन दूसरी ओर पर्यटकों के लिए हाथी सवारी महंगी कर दी गई है। तो कई अहम बदलाव जो है वो 1 अक्टूबर से देश और प्रदेश में लागू हो गए।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी